हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं, वो वहां पर घटनास्थल पर मौजूद हैं। एक बार उनसे भी हम अपडेट लेते हैं। राजेंद्र, वहां पर आप किस तरीके की हलचल देख पा रहे हैं? वहां पर किस तरीके की स्थिति है? देखिए अंकुर, यहाँ के हालात देखिए, जैसे एम्बुलेंस आती है उस तरह से किस तरह से पूरा परिवार बिलक बिलक कर रोता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जस्ट फिलहाल एम्बुलेंस आई है और पूरा परिवार है वो देखिए जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर ले जाया जा रहा है। कैमरा पर्सन से कहूँगा कुछ जूम करके तस्वीरें दिखाए, क्योंकि जिस तरह से बच्चों को यहाँ पर उतारा जा रहा है तो वो देखा जा सकता है कि किस तरह की ये तस्वीर है, किस तरह का ये मंजर है। क्योंकि लगातार जो परिजन है, जो झालावाड़ चिकित्सालय से है, उनको यहाँ पर जिस जगह हादसा हुआ है, अभी अगर जी मीडिया की टीम की बात की जाए तो जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हुए ये हालात है। जी मीडिया सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखा रहा है जिन तस्वीरों को दर्शक देखना चाहते हैं। परिवार वो जनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार जनों ने अपने मासूम बच्चों को यहाँ पर खो दिया है। तो ये हृदय को काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं जिनको जी मीडिया दर्शकों को सामने रख रहा है। और साथ में एक तो ये हम उस जगह पर भी खड़े हुए हैं जहां पर ये पूरा मंजर हुआ। सामने की तस्वीरें देख सकते हैं, ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पिपलोदी है। इस विद्यालय में ही ये सुबह 8 बजे दुर्घटना हुई थी और दुर्घटना होने के बाद में ये पूरा जो मंजर है वो सामने आया था। सामने की तस्वीरें कैमरा पर्सन से कहूंगा लगातार जो सामने की तस्वीरें वो दिखाता रहे, क्योंकि जो तस्वीरें है वो खुद बयां कर रही है कि ये स्कूल किस तरह से जर्जर अवस्था में था। जब आप सामने की तस्वीरें देखेंगे तो पूरे स्कूल परिसर को यहाँ पर जमींदोज कर दिया गया है, क्योंकि हालात इतने विकट थे। क्योंकि स्कूल की जो बिल्डिंग थी, पूरा एक कमरे को नहीं कह सकते, क्योंकि यदि एक कमरा होता तो एक कमरे को जमींदोज किया जाता, मगर यहाँ पर हालात इस तरह के बने कि यहाँ पर पूरे स्कूल को यहाँ पर जमींदोज करना पड़ा। क्योंकि ग्रामीणों की लगातार मांग थी कि अगर स्कूल को इस तरह से हालात में छोड़ दिया जाएगा तो फिर हमारे बच्चों के साथ में इस तरह का हादसा होगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे पूछना चाहेंगे सर किस तरह का सर ये हादसा था, कुछ कहना चाहेंगे सर? साहब हम तो क्या बाहर से आए थे, हम तो देखने आए थे। नहीं, देखने भी आए थे तो मगर किस तरह के इस तरह के जो दुखद घटना है इस पर कुछ प्रतिक्रिया आपकी? ये तो बहुत बुरी हुई साहब घटना तो, और जितने भी बच्चे उनके परिजनों को बड़े मुआवजा सरकार दिलाए, और सरकार बहुत लेट हो गई, अभी तक कोई नहीं आया साहब। देखिए इस मुआवजे की और जो मांगे हैं उनकी लड़ाई लगातार जारी है। गांव के अंदर घुसने की जब तस्वीरें हम जी मीडिया ने सबसे पहले दिखाई थी तो उन तस्वीरों को भी देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से यहाँ पर लोग आक्रोशित है। देखिए एसडीआरएफ की टीम और जो झालावाड़ डिफेंस की टीम है वो यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। सबसे पहले वो लोग यहाँ पर आए थे और उन लोगों के आने के बाद में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मगर जो जिला मुख्यालय से ये सीमा काफी दूरी पर है और जिला मुख्यालय से ये सीमा दूरी होने के कारण यहाँ पर जो हालात है वो काफी विकट थे। अगर बात की जाए एसडीआरएफ की तो एसडीआरएफ जब यहाँ पर पहुंची तो लगातार जो लोग थे वो यहाँ से बच्चे थे वो निकाले जा चुके थे और उनको निकालने के बाद में झालावाड़ रेफर भी कर दिया गया था। सर आप जब पहुंचे थे तो यहाँ पर किस तरह के हालात थे? सर हम झालावाड़ से 8-10 पे रवाना हुए थे, यहाँ पर 10:30 बजे करीब पहुँचे थे। तो हम आए तब तक तो यहाँ से सभी बच्चों को ग्रामीणों द्वारा निकाल लिया गया था और फिर बाद में हमारे द्वारा जो बच्चों के बैग, बुकें और जो आवश्यक जो अनाज वगैरह थे उनको वहाँ से हटा के इधर शिफ्ट किया गया। सर कितनी जेसीबी की सहायता से पूरे स्कूल प्रांगण को जमींदोज किया गया? सर ये हमारे आने से पहले हो गया। हमारे क्या सर यहाँ रास्ते में गाय वगैरह आए तो आने में टाइम लगा था, इस वजह से 1.5 घंटे में। एसडीआरएफ के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि ये जो इलाका है ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश बॉर्डर से टच में है और मध्य प्रदेश बॉर्डर के टच में होने के कारण यहाँ पर आने में भी काफी समस्या होती है। क्योंकि लगातार जब टीमें सुबह से रवाना हुई तो जो उनका टाइम पहुंचने का था, आपदा प्रबंधक का जो टाइम था पहुंचने का, वो भी तय नहीं था। जिला मुख्यालय से ये गांव इतना दूर है कि जो रेस्क्यू टीम है वो काफी समय बाद पहुंच पाई है। राजेंद्र, मैं चाहूंगी कि आप एक बार जो पीड़ित परिजन है, जहां की आप तस्वीरें भी दिखा रहे थे, जहां पर एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, किस तरीके से जो पीड़ित परिजन है वो बिलख रहे थे, जरा उनके पास जाइए, जरा उनका दर्द दिखाइए, किस तरीके से वो माता पिता जिनके घर का चिराग बुझ गया है, जिन्होंने अपने बच्चे को खुद अपने हाथों से नाश्ता करवा कर भेजा था कि फिर
वापस स्कूल से पढ़कर आओगे तो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद खाना बनाकर खिलाएंगे, वो परिजन इंतजार करते रह गए और उनके बच्चे वापस घर नहीं लौट पाए हैं। जरा उनकी तस्वीर दिखाई। देखिए कशिश, आपका जो ये सवाल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों को जब विदा अपने परिजन उनके कर रहे थे तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के हालात यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे और हमारे बच्चे कभी वापस घर को लौट ही नहीं पाएंगे। कई बच्चों ने अपनी ज़िंदगी अस्पताल में गंवा दी, तो कई बच्चों ने यहाँ पर दबने के बाद में यहाँ पर बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। हालात मतलब कि इनकी पीड़ा ये देखी जा सकती है कि पूरे गाँव में मातम सा छाया हुआ है। पूरे गांव की अगर स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस के जवान आपको दिखेंगे, पुलिस के जवानों के साथ में ग्रामीण दिखेंगे, रोती बिलखती तस्वीरें दिखेगी। ये चीख कर कह रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही ने इनके बच्चों की जान ले ली, क्योंकि लगातार जो ग्रामीण है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। हम किससे बात भी करना चाहेंगे, किस तरह के हालात थे साहब सुबह? देखिए ग्रामीण भी कुछ कहने से बच रहे हैं। भैया किस तरह के हालात थे सुबह और कितने बजे तक जहाँ पर प्रशासन पहुँच गया था? बहुत लेट पहुंचा था प्रशासन, तो 1 घंटे बाद लगभग। कितने बच्चे रोज लगभग पढ़ने आते हैं यहाँ पर? 50-60 बच्चे आते हैं रोज। आज जो पूरे बच्चे थे वो एक ही क्लास में थे या अलग अलग क्लासों में थे? तो एक जो जर्जर जो छत थी वो गिर गई या पूरा स्कूल की स्थिति ऐसी थी? उस कमरे की स्थिति ऐसी थी और आधे बच्चे उसमें थे और आधे तो बरामदे में थे, जो आधे बच गए वो तो पूरे जाते। देखिए स्थिति काफी भयानक थी कशिश। अगर बात की जाए तो तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो हमारी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि इन लोगों से किस तरह से आपकी बात कराई जाए, क्योंकि ग्रामीणों का लगातार रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अपनी सुध बुध खो बैठे हैं और लगातार चाहे झालावाड़ जिला मुख्यालय की बात कर ली जाए, चाहे मनोहर थाना में बात कर ली जाए और चाहे इस गांव की सीमा में घुसने वाली जगह की बात कर ली जाए, सबके हालात ऐसे हैं कि यहाँ पर पुलिस को तनाव महसूस हो रहा है और साथ में ही जो प्रशासन है उसकी भी चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि ग्रामीणों का जो आक्रोश है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों की मांग ये है कि यहाँ पर जो मृतक परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए, घायलों को यहाँ पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की जाए और साथ में जो बच्चों की मृत्यु हो गई उनके परिवार को सरकारी नौकरी कहीं ना कहीं दी जाए। मगर प्रशासन की अभी तरह इस बारे में किसी भी प्रकार की कोई भी वार्ता जो की गई है वो विफल रही है। तमाम अधिकारी आते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करते हैं और बातचीत करने के बाद में तुरंत जिला मुख्यालय पर रवाना हो जाते हैं। सुबह हमने कलेक्टर, एसडीएम, संभागीय आयुक्त सबका तमाम अधिकारियों को यहाँ पर आते जाते देखा, गाड़ियों को, लाल बत्ती की गाड़ियों को दौड़ते हुए देखा, मगर हालात जस के जस है। क्योंकि कशिश सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि अगर इस तरह के हालात पैदा हुए तो ये एक दिन में नहीं हुए। लगातार 2 साल पहले भी ग्रामीणों ने चेताया था कि इस स्कूल के हालात बहुत जर्जर अवस्था में है, बच्चों की जान जा सकती है, मगर प्रशासन ने नहीं सुना। इसमें भी एक भ्रष्टाचार का खेल हो जाता है और भ्रष्टाचार का खेल भी इतना विकट, क्योंकि यहाँ पर जिस छत की मरम्मत की जाती है वही छत भरभरा कर गिर जाती है और बच्चों की जान चली जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के साथ ही यहाँ पर ग्रामीण लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं। जी कशिश। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, अब जरा सोचिए कि जर्जर भवन और जिस जर्जर छत को फिर से यहाँ पर मरम्मत की गई थी, वही छत जो है वो भरभरा कर गिर गई और उसी के नीचे दबने की वजह से उन मासूम बच्चों की जान चली गई। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौके पर सिर्फ और सिर्फ जी राजस्थान की टीम मौजूद है, जो कि हर एक दर्द उन पीड़ित परिवारजनों का दर्शा रही है, दिखा रही है। दूसरी तरफ देखिए ये अस्पताल के बाहर की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इमरजेंसी के बाहर की हालात और ज्यादा अब काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। और दिनेश यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, दिनेश का रुख कर लेते हैं। दिनेश, अब तनावपूर्ण स्थिति नजर आ रही है, जरा बताइए क्या चल रहा है वहां पर? स्थिति देखी जा सकती है कि हालात यहाँ ये जो जिला अस्पताल के हालात है वो धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ जो लोग हैं, एक तरफ प्रदर्शनकारी है, एक तरफ नरेश मीणा के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ
जिला प्रशासन के, जिला अस्पताल के जो कर्मचारी वो हैं, कर्मचारियों की मांग है कि इस धरना प्रदर्शन को खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो अस्पताल का जो इमरजेंसी गेट है वो खाली किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एम्बुलेंस आती है या एम्बुलेंस में जो इमरजेंसी के पेशेंट आते हैं उन्हें दिक्कत होती है। जो धरना है वो बिल्कुल इमरजेंसी के गेट पे है, तो कर्मचारी जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग है कि पूरा रास्ता खाली करवाया जाए और जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है उसे हटाया जाए। ऐसे में आप दोनों तरफ से विरोध प्रदर्शन नजर आ रहा है, कर्मचारियों के साथ साथ क्या डिमांड है आप लोग? यहाँ आम जनता परेशान हो रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं और ये लोग अपनी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। और नरेश मीणा लाशों पर राजनीति कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जिले का प्रशासन घायलों को समुचित उपचार करने का प्रयास कर रहा है, उसके बीच में मरीजों को लाइने नहीं दिया जा रहा है, उनके परिजनों को वहीं रोक लिया गया है। नरेश मीणा और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है ये इस प्रकार का कुछ चक्कर चला रहे हैं कि जो मरीज है, जो बीमार है, जो घायल है, उसका समुचित इलाज नहीं हो सके। और भारतीय जनता पार्टी और झालावाड़ की शासन और ये उनका फिनल नहीं होने दे रहे। छोटे छोटे बच्चों के लाशों को लेके बैठ गए ये लोग, परिजनों को उनकी डेड बॉडी नहीं संभलाई जा रही है, फिनरल नहीं होने दिया जा रहा है। परिजन डिमांड कर रहे हैं, परिजनों को गुमराह कर रहे हैं, परिजनों संभालने के लिए तैयार है, लेकिन ये परिजनों को गुमराह कर रहे हैं। और आपकी बात हुई परिजनों से बात हुई आपकी? उनके परिजन यहाँ है, तैयार है हम, पर ये नहीं होने दे रहे। दबाव में लेकर बिठा रखा है परिजनों को। ये कौन सी राजनीति होती है मुआवजा दिलाने की? जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। आज तक कभी इस तरह का गंदा वातावरण नहीं देखा। ये यहाँ पर अस्पताल में किस लिए बैठे? इनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बैठे, न कि इनको उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। ये बिल्कुल गुंडागर्दी कर रही है। उनके अंतिम संस्कार करवा के उसके बाद ये कितना भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे वो जायज माना जाएगा, लेकिन लाशों को गोदी में रख के जो परिजन बैठे हैं उनको उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है, उनको जबरदस्ती दबाव में लेके अपने पास बैठाया गया है। बिल्कुल देखिए कशिश, अब ये मुद्दा जो है कहीं ना कहीं भटकता जा रहा है और अब ये पूरा मुद्दा राजनीतिकरण होता जा रहा है। इस मुद्दे का तमाम दोनों ही पक्ष विपक्ष के दोनों लोग अब मैदान में आ गए और इस मुद्दे का पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है। भाजपा के लोग चाह रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन है वो खत्म हो। भाजपा के लोगों के साथ में कुछ जिला प्रशासन के कर्मचारी है तो कुछ भाजपा के लोग हैं, तो वही दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस और नरेश मीणा है जो मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश, राजनीति को अगर परे रखा जाए, राजनीति को अगर इससे परे रखा जाए तो क्या प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है कि जो